वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ सामाजिक अध्ययन में भूगोल से पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय संहति के मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमय सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे, निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल तथा बहिर्भेदी शैल। ज्वालामुखी से जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं। उसका उदाहरण है बेसाल्ट। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं ठोस होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि।